एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के दो कैंडिडेट पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। तो एमएलसी चुनाव की गूंज है और भाजपा के दो कैंडिडेट पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। तो देखिए, नॉमिनेशन के वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ भाजपा प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया तो वहीं सपा के भी दो प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एमएलसी चुनाव के नामांकन की। भाजपा के दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। तो दो प्रत्याशियों ने भाजपा की तरफ से नामांकन किया, वहीं दो सपा प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का एक बयान सामने आया है। बसपा और सपा की टेंशन बढ़ाने वाला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। उनका दावा है कि सपा से मुसलमानों का मोह भंग हो गया है और ओवैसी की पार्टी पर भी अब मुसलमानों को विश्वास नहीं है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन देखिए, हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं नामांकन की तस्वीरें। दो प्रत्याशियों ने बीजेपी के नामांकन किया है और विधान परिषद का जो चुनाव है उसके लिए वहीं बीजेपी के साथ ही साथ विपक्ष में समाजवादी पार्टी के भी दो प्रत्याशियों ने नामांकन अपना कर दिया है। तो ये हम नामांकन की वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो यूपी विधान परिषद के चुनाव हैं 29 मई को इसके परिणाम सामने आ जाएंगे और मतदान और मतगणना एक ही दिन है, यानी कि 29 को ही मतदान होगा और 29 को ही परिणाम सामने आ जाएंगे। 2 सीटों पर ही चुनाव होने जा रहे हैं और नामांकन के वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरों में देखिए, आपको दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं और प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान सामने आया है। बसपा और सपा की टेंशन बढ़ा सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। उनका दावा है कि सपा से मुसलमानों को मोह भंग हो चुका है और ओवैसी की पार्टी पर भी मुसलमानों को विश्वास नहीं है। आप दोनों उम्मीदवार जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। समाजवादी पार्टी तो लड़ा रही है। अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। चुनाव होगा 29 तारीख को। अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते चुनाव तो अलग अलग सीट पर वोट होगा ना, अलग अलग होगा। 403 हर विधायक जी दोनों प्रत्याशी बहुत बड़े बहुमत से, बल्कि 200% जीतेंगे। इसमें कोई अगर मगर है नहीं। सभी वोट डलवाएंगे, सभी वोट पड़ते हैं इसमें। उपचुनाव में यही वो है। विधायक सारे जी सभी विधायक वोट देंगे, हर विधायक, क्योंकि 2 सीटें हैं अलग अलग। 2 माननीय सदस्यों की सीट खाली हुई तो उन 2 पर अलग अलग चुनाव होगा। उन 2 पर सभी लोग वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को, आदरणीय मानवेंद्र जी को, आदरणीय पद्मसेन जी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी और हमारे पास विधायकों का संख्या बल पर्याप्त है और दिनों दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। जो वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। मैं
बीजेपी 274 तो आपके अपने इस गठबंधन के साथ विधायक है, लेकिन आप लोग कितने वोट दिलाएंगे? क्या दूसरे दलों में भी सेंधमारी यहाँ पे भी होगी? अभी हमारा ये मानना है कि हमारे दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अगर वो नामांकन कराते हैं तब ये कह रहा हूँ, और नहीं कराते हैं वो तो करा रहे हैं नामांकन। अगर वो कराएंगे तो ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। 29 तारीख को सामने आ जाएगा सब मामला। देखिए पद्म सेन चौधरी, पद्म सेन जी आप तो सांसद भी रहे हैं और आप विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ सांसद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो उम्मीद है इस चुनाव में 100%। क्या ये किस तरह से अलग रहेगी? जिम्मेदारी आप पहले भी निभा चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ आप पहुँचेंगे साल से तो प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष। नई जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी मिलेगा वो करेंगे। समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार उतार रही है। अरे तो वो उनके नेता जाने, 118 वोट पे उतार रहे कि वो जाने। क्या केवल इसलिए कि आप निर्विरोध ना आप लोग न जीते, चुनाव एक मैसेज जाए, अभी आप जान सकते हैं, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। देखिए पद्म सेन चौधरी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उम्मीदवार भी उतार रही तो 118 वोट ही मिलेंगे उनके उम्मीदवारों को। और जो बात कही खुद संसदीय कार्य मंत्री ने, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सुभाष त्रिपाठी भी हैं, प्रभात वर्मा, पूरा हम कहें कि बलरामपुर से तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग क्योंकि पद्म सेन चौधरी जी भी वहीं से रहे हैं जी। सुभाष जी क्या उम्मीद है, फिर से जीतेंगे दोनों सीट? पूरी तरह से उम्मीद, पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे। यहाँ सपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। तो चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बीजेपी अपने वोट भी पाएगी या दूसरों के भी इस बार लाएगी? सपा का लड़ाएगी तो उनके वोट भी आ जाएंगे हमारे साथ। अच्छा, तो अपने हैसियत का पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये तैयारी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ जी। आने वाले सपा के साथ, भाजपा के साथ सपा वाले। आने वाले। हाँ बिल्कुल तैयार हो गए। यार आपके जिले में हैं क्या लोग? हमारे जिले में तो सब भाजपा के हैं, सब भाजपा के, और भाजपा जीतेगी। आसपास 7 सीटें हमारी हैं। तो देखिए बलसी के लिए नामांकन हुआ है और दावा बीजेपी कर रही है कि 200% जीतेंगे। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक समीकरण पेश किया जिससे बसपा और सपा की टेंशन बढ़ सकती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस का साथ देने जा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर पार्टी के सिपहसालारी पार्टी की मुखालफत करेंगे तो उसके क्या नतीजे? ये बहुत दुखद अध्याय प्रारंभ हो गया है और इसके लिए दोनों तरफ से है, टू वे है। ये नेतृत्व को भी टिकट पर विचार करते समय जनपद में जनप्रतिनिधियों और जनपद का संगठन दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो विधायक और सांसद के हैं वो इसको टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, लेकिन संगठन में उसमें तालमेल बैठना चाहिए। जब वो नहीं बैठता, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर संगठन ने किसी का टिकट कर दिया तो कार्यकर्ता का, जनप्रतिनिधि का के पास एक ही विकल्प है कि उसके समर्थन में खड़ा हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके बाद अलावा यदि कोई विकल्प और तलाशता है तो अपनी माँ की पीठ में छुरा घोंपता है। पार्टी माँ है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए तो ये मुश्किलों का दौर आप मान लीजिए। वो तो उन्होंने स्वतः आमंत्रित किया है। अखिलेश जी ने मेरठ में आए, मुस्लिम इलाकों में रोड शो कर गए, रफीक अंसारी जी के घर जाकर चाय पिया है, बाकी के घर नहीं गए। सबको ऐसा लग रहा था, चाहे रफीक जी हों, चाहे शाहिद मंजूर जी हों, चाहे गुलाम मोहम्मद जी हों, और चाहे योगेश वर्मा जी और सुनीता वर्मा जी हों, उनको कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ थी। और एक सच बात तो ये है, एक तरफ मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी कहते हो अपने को, और एक तरफ मुस्लिम में प्रमुखता की सीट पर तुम गुजर को टिकट देते हो। तो ये कहीं निर्णय में तो कहीं गलती थी। अगर कहीं मुस्लिम को टिकट दिया होता तो न तो AIIM बढ़ता और न ये गद्दारी होती। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि उनके सिपहसालारी दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम समाजवादी पार्टी से छिटका है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। राजनीति के बड़े जानकार हैं, अब देखना होगा कि उनकी बातों में कितना दम है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।